अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम 11वीं जमात। आज हम तर्जुमातुल कुरान का टॉपिक पढ़ेंगे सूरत। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम करेंगे तर्जुमातुल कुरान की सूरत आले इमरान। कल हमने इसके मज़ामीन को देखा, आज इल्मी और अमली नकात को देखते हैं। 10 ज़ेल नकात है। दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और मालो सवाब आर्जी और फानी है। दुनिया में जितनी भी ज़ेबो ज़ीनत, ये जो बनाओ श्रृंगार, ये जो भी आपको रंगीनी दुनिया की नजर आती है, आर्जी है। दुनिया फानी है और आखिरत हमेशा की जिंदगी है। अभी के लिए तो ये सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम इसकी तरफ भाग भाग के जाते हैं, लेकिन ये आर्जी है। सबर करना, सच्चाई की राह इख्तियार करना, फर्मा बरदार का रवैया अपनाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार करना जन्नत वालों की निशानियां हैं। हक की मुखालफत में हर धर्मी का रवैया इंसान के लिए हिदायत से महरूमी का सबब बनता है। जब हक की बात आए तो उसकी मुखालफत करे, हर धर्मी करे तो उसके लिए महरूमी है। अल्लाह की मोहब्बत के असूल के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा यानी उनकी इताअत बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम हमें कसरत से बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। दीन की दावत का एक असूल ये है कि इन अमूर पर बात की जाए जिन पर सुनने वालों का इत्तफाक हो। ठीक है, उन उन मामलात में बात की जाए जो सुनने वाले उससे इत्तफाक करें। किसी शख्सियत से मोहब्बत और ताल्लुक की असल दलील उसकी पैरवी करना है। किसी से अगर आप मोहब्बत का या ताल्लुक की दलील करते हो तो उसकी पैरवी करना, उसकी बात मानना है, और ये अल्लाह की मोहब्बत है। अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए उसकी बात माने। किसी बुरे शख्स में कोई भी अच्छी बात और किसी बुरे ग्रोह में कोई भी अच्छा शख्स हो सकता है। ठीक है, अदल का तकाजा ये है कि अगर किसी शख्स में कोई अच्छी बात नजर आ जाए तो इसका एतराफ किया जाए। अगर एक इंसान में बहुत बुराई और कोई एक अच्छाई है ना, तो इसको माना जाए कि हाँ ये अच्छी चीज है उसमें। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम इस्लाम ही की तालीम लेकर आए। तमाम अम्बिया ने इस्लाम की तालीम ली। दीन इस्लाम के सिवा कोई और निज़ाम अल्लाह कोई और निज़ाम निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को कबूल करता है। अहले ईमान को चाहिए हर वक्त अल्लाह को याद रखें, गुनाहों से बचते रहें और ऐसी जिंदगी गुजारें जब भी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए। क्या कहते हैं, अहले ईमान को चाहिए कि अल्लाह को याद रखें, गुनाहों से बचते रहे, ऐसी जिंदगी गुजारें, ऐसे अच्छे परहेजगार मोमिन बने कि मौत आए तो इस अच्छी हालत में, इस्लाम की हालत में। खुशहाली और तंगी की हालत में खर्च करना, गुस्सा पी जाना। अगर आपके अंदर खुशहाली है या तंगी की हालत में खर्च करना और गुस्सा आए उसे पी जाओ, लोगों का कसूर होते हुए उन्हें माफ कर दो, दूसरों के साथ एहसान का मामला रखो, गुनाहों पर तौबा कर लेना, हर धर्म इख्तियार ना करना ईमान वालों का शेवा है, ईमान वालों की आदतें हैं। गम और मुसाइब की एक अहम हिकमत यह है कि ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। कि अगर आपको कोई नुकसान हो जाए, परेशानी आ जाए तो आप परेशान ना हो, आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला है। एक गलती से दूसरी गलती जन्म लेती है। गुनाह का इर्तिकाब होने पर तौबा कर लेनी चाहिए। अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। हर जिंदा शय को एक दिन मौत आनी है। हर शय, हर वो चीज जो जिंदा से मरना है। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, धोखे का समान है। कामयाब वो है जो जहन्नुम की आग से बचा हुआ और जन्नत में दाखिल हो गया। अक्लमंद वो है जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। अक्लमंद वो है जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं, अच्छे बुरे हाल में अल्लाह ही को याद रखते हैं। कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया गया। आपको अपने इर्द गिर्द जो भी नजर आता है, कुछ भी इसमें से बेकार नहीं। इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी तकलीफ भी बेकार नहीं है। अहले ईमान को सब्र और साबित करने का मुजाहरा करते रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हर हाल में सब्र करना चाहिए और डटे रहना चाहिए। सरहदों की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहना चाहिए, मतलब सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना चाहिए। इन बातों को इख्तियार करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। ये हमारा आज का सबक था। अब हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो
पहले कुछ अल्फाज मानी फिर एमसीक्यू। आल इमरान का मानी है इमरान का खानदान। सूरत आल इमरान की आयत की तादाद है 200। सूरत हजरत इमरान नाना थे हजरत ईसा के। सूरत आल इमरान की आयत 61 कहलाती है आयत मुबाहला। निजरान का वक्त मदीना मुनव्वरा आया था मुनाजरा करने। सूरत आल इमरान में जिन दो जंगों का जिक्र है वो बदर और अहद है। गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का के लिए लश्कर की क़यादत है अबू सुफियान ने। गज़वा उहद में शहीद होने वाले सहाबा हैं हजरत हमजा। गज़वा उहद में मुसलमान शहीदों की तादाद थी 70। सूरत आल इमरान में खुसूसियात के साथ खिताब है अहले ईमान को। सूरत आल इमरान में बेहतरीन उम्मत करार दिया गया उम्मत मुसलमा को। उम्मत मुसलमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इत्तफाक और इत्तेहाद की। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए हर हालत में। अहले ईमान अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना मरकजी मौजू है सूरत आले इमरान का। मुसलमानों को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए हर हाल में। आले इमरान से कौन मुराद है? इमरान का खानदान। सूरत आले इमरान में किन दो गज़वात का जिक्र है? उहद और आहद बदर। इसकी फजीलत में एक हदीस लिखें। आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रोशन सूरतें सूरत बकरा और सूरत आल इमरान को पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आगे आएंगी जैसे बादल हो या जैसे परिंदों की दो सिर्फ बस्ता जमात में हो। अपने पढ़ने वालों के लिए शफात करेगी। गज़वा उहद कब और कहाँ पेश आई? गज़वा उहद हक व बातिल के दरमियान बर्पा होने वाला दूसरा मार्का था। ये गज़वा साल शवाल 3 हिजरी बरोज़ हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब उहद नामी पहाड़ पे के पास हुआ। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर बात के लिए अमली तौर पे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करना नज़्म ज़ब्त करने से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मरकजी मजमून की बात करें तो इसका मरकजी मजमून है अहले ईमान अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना, अहले सलाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। इनमें किन दो ग्रोहों से खिताब है? जी, इनमें दो ग्रोहों से खिताब है। एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीही, दूसरे वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इसमें किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है? उम्मत मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गम और मुसाइब की क्या हिकमत है? गम और मुसाइब की हिकमत यह है ईमान वालों को तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। इसमें सूरत आल इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है? जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं, कायनात पर गौर फिक्र करते हैं, तस्लीम करते हैं सब कुछ बेकार पैदा नहीं हुआ, फिर उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी तकलीफ भी बेकार नहीं। आज हमने सूरत आल इमरान मुकम्मल कर ली, उसके तफसीली सवाल भी कर लिए। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह सूरत अनफाल शुरू करेंगे।